अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया कोसर। टैलेंट न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है और सोशल मीडिया के बढ़ते इम्पैक्ट को देखने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपना वीलॉग शुरू करूँ। सुप्रीम कोर्ट को जो है वो मैं कवर करती हूँ, दीगर बीट्स को भी कवर किया, लेकिन आजकल चूँकि सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रही हूँ और बहुत सारे अहम फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हमने देखे के सामने आए। इस वक्त मेरे साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज रिपोर्टर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जुल्करनैन इकबाल। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इनकी बहुत अच्छी गिरफ्त है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मेरे उस्ताद भी हैं। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में एज अ रिपोर्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन किया तो सबसे पहला जो तारुफ था वो मेरा इन्हीं के साथ था और इनसे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को भी मिला। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब। आज हम बेसिकली ये टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमने देखा कि काफ़ी सारे जो हैं वो नए कवानीन लाए गए नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए। जब वहाँ से रिलीफ नहीं मिला तो अब हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ साथ अवाम को भी रिलीफ दिया जा रहा है, यानी कि पेट्रोल की कीमतों में और दीगर अशिया की कीमतों में कमी लाकर क्या इलेक्शन के लिए जो है वो ग्राउंड सेट किया जा रहा है। इन तमाम मामलों पर हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रही थी कि जो एक्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट लाया गया, जो कि कलअदम करार दे दिया गया, अगर वो कलअदम करार ना दिया जाता तो क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ को उससे कोई फ़ायदा पहुँच सकता था? देखिए, अगर वो कलअदम ना होता पूरा एक्सेप्ट हो जाता है एज इट इज़, तो माजी से अपील का हक मिलना था। फिर मियां नवाज शरीफ के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो पनामा फैसले के खिलाफ 184(3) में अपील कर देते। अगर वो पनामा फैसले के खिलाफ अपील करते, जिसकी बेस पर रेफरेंसेस बने थे और उनकी नयली हुई थी, सुप्रीम कोर्ट कोई भी 7 रुकनी बेंच अपनी मर्जी का बिठा के, चाहे किसी प्रोपोर्शन से ही आता, 5-2 आता, 4-3 आता, कुछ भी आता, सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे देती और उससे अगर उनके पनामा का फैसला रिवर्स हो जाता, केसेस ख़त्म हो जाता, नैली वापस हो जाती, फिर उन्हें जेल जाने की या किसी ऐसी चीज़ की या हाई कोर्ट में अपीलों की ज़रूरत ही ना पड़ती, सारा कुछ ख़त्म हो जाना था। अब क्योंकि मामला इस तरह का नहीं हुआ, माजी से अपील का हक नहीं मिला, लेकिन मियाँ साहब को, क्योंकि जब आपको पता है वो 2013 में भी रात को 10 बजे उन्होंने तकरीर करके कहा था, जब पोलिंग ख़त्म हुए 5 घंटे गुजर चुके थे, तब वो पता नहीं किसको मुखातिब करके कह रहे थे कि मुझे मेजॉरिटी देना ताकि मैं अपने काम ठीक तरीके से कर सकूं, यानी कम पा सकें सही तरह। अब भी उनका मुखातिब पब्लिक तो है नहीं, क्योंकि पब्लिक से तो उन्होंने जलसे करने से भी इनकार कर दिए और मीनार पाकिस्तान में टोटल 20-22 हज़ार कुर्सियों का ऑर्डर दिया गया। इससे ज़्यादा की वहाँ स्पेस भी नहीं रही, क्योंकि जितना वो छोटा हो गया है ग्रेटर इकबाल पार्क बनने से वो एरिया, तो वो पब्लिक उनका टारगेट भी नहीं है। उनका जो टारगेट है वहाँ से उनको रिलीफ देने का कह दिया गया है और अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से भी उनको ग्रीन सिग्नल है। इसलिए वो किसी कानून के ताबे आए ना आए, कोई उनको चीज़ सपोर्ट करे ना करे, हालात उनकी फेवर में बनाने की कोशिश की जा रही है और यही वो तासुर देने में कामयाब भी हो रहे हैं अभी तक। अच्छा, हमने देखा रिव्यू ऑफ जजमेंट कलअदम हो गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसकी भी जो शिक शायद नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचा सकती थी, उस शिक में वो माजी से इतलाक वाला जो एलिमेंट था वो ख़त्म कर दिया गया कि माजी से इतलाक नहीं होगा, अपील का जो हक था। तो फिर हमने ये देखा कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी जो है वो उनको फेवर नहीं दे पाया। अब हम देख रहे हैं कि चीज़ों की कीमतों में एकदम से कमी आना शुरू हुई है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि कल रात 12 बजे जो पेट्रोल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, 40 रुपये बड़ी अमाउंट है। ये 40 रुपये का रिलीफ आवाम को पहले तो नहीं दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत कहाँ तक पहुँची, डॉलर कहाँ तक गया, दीगर अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें थी वो कहाँ तक पहुँची, लेकिन एकदम चीज़ें नीचे आना शुरू हो गई। जैसे जैसे नवाज शरीफ की वतन वापसी का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि चीज़ों की कीमतों में जो है वो कमी आना शुरू हो गई है, महंगाई में कमी आना शुरू हो गई है। क्या समझते हैं कि ये ग्राउंड सेट किया जा रहा है इलेक्शन के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है ताकि वो इलेक्शन में आके जो है वो इलेक्शन जीत सकें और उनकी कोई इलेक्शन की प्रिपरेशंस की जा रही है? देखिए, आसिया माजी करीब से हमें से मिसाल मिलती है। मिफ्ता इस्माइल साहब जब 30 रुपये करके पेट्रोल बढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा था मुश्किल फैसले करने मजबूरी है, पूरी पार्लियामान उस वक्त की और नून लीग उनके साथ खड़ी हो गई थी। खैर पार्लियामेंट में वही सारे थे, 13-14 जमातें थी, अपोजिशन तो थी कोई नहीं। उस वक्त भी कहा जा रहा था ज़रूरी है, मजबूरी है, ये हुआ। फिर अचानक से सागदार को लाने का फैसला हुआ, अभी उन्होंने अनाउंस किया और डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। उन्होंने भी बड़ा कहा, देखें ना डॉलर आ नहीं गया नीचे, तो ये नहीं हो गया तो वो नहीं हो गया। अब उसका इम्पैक्ट देखें आप बाद में क्या हुआ, वो इतना काबू से बाहर हो गया, संभाला नहीं जा रहा था। अभी मियाँ साहब की वापसी का ऐलान किया गया है, उसी तरीके से डॉलर भी नीचे आ रहा है, उसी तरीके से पेट्रोल और बाकी चीज़ें भी नीचे लेके आ रहे हैं। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे शायद ये भी वैसे ही ब्लास्ट कर दे, क्योंकि जब बबल इकोनॉमी आप बनाते हैं ना, एक आर्टिफिशियल टाइप, वो हवा भर देते हैं गुब्बारे में, वो किसी भी टाइम फट जाती है, ज़्यादा भर देंगे तो। या तो वो उसको सस्टेनेबल करें ना, कि इतनी हवा रखें कि वो टायर की, गाड़ी के टायर की देख लें, हवा इतनी रखें कि आप चढ़ाई या रेगिस्तान में जाएँ आपको फ़र्क ना पड़े। बिल्कुल फुल नको नक कर देंगे तो टायर फटने में देर नहीं लगाएगा, चाहे हल्की सी सुई से चुभ जाए।
बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज़ जब मैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो कवरेज के लिए मैं पेट्रोल पंप पे गई तो मैंने देखा कि अवाम के अंदर एक डर है। पहले होता था कि चीज़ों की कीमतों में कमी होती थी तो अवाम में खुशी ज़्यादा होती थी, डर का एलिमेंट नहीं होता था। अब हम देख रहे हैं कि खुशी तो है लेकिन खुशी कम है और डर ज़्यादा है कि कहीं ये कीमतें फिर से, जैसे आपने बात की कि एक बबल इकोनॉमी बनाई जाती है, किसी टाइम देखिए ब्लास्ट आसिया हो सिर्फ जाती है। पेट्रोल का इशू नहीं है मामला ये है, फ्यूल तो कल कम हो गया क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम होंगे? इंतजामिया करवा सकेगी? अभी तक नहीं करवा सकेगी। चीनी का रेट नीचे आएगा? नहीं आएगा। घी सस्ता होगा? नहीं होगा। आटा कम होगा? नहीं होगा। बिजली सस्ती होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। सुबह आज जो एक नया उनका नोटिफिकेशन आया है, जो लेवी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वो बढ़ा दी है। डीजल पे 50 से 55 रुपये कर दी है, पेट्रोल पे भी बरकरार रखी है, आइंदा उसको भी बढ़ा देंगे। जो आपने कमिटमेंट्स की हुई IMF से बाहर से वो आपने पूरी करनी है। ये तो चले डॉलर थोड़ा सा आपका नीचे आ गया, कुछ इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सस्ता हुआ, आपने एक इम्पैक्ट कर दिया, उसका क्रिएट कर दिया। असूलन तो ये पिछली बार ज़्यादा होता था लेकिन रोक के रखा गया था कि जब मियाँ साहब के आने की डेट करीब आई तब एक ही दफ़ा बड़ा सा झटका दें। अब इस झटके का ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगर पब्लिक तक नहीं आता तो मुझे और आपको ये इसका फ़ायदा सिर्फ उसको होगा जिसने गाड़ी चलानी है या बाइकिया वालों को, जो बेचारे लोगों को ले लेके सारा दिन अपनी मजदूरी कर रहे हैं। उसके अलावा इसका ऐसा फ़ायदा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक बाकी चीज़ें सस्ती नहीं होती जो पेट्रोल के नाम पे महंगी होती हैं। क्या समझते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल मुल्क की चल रही है और जो अवाम का रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं, इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के कोई आपको चांसेस नज़र आ रहे हैं कि इनको स्टेबल करके इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी जो है वो दिलवाई जा सकेगी? जैसे कि सोचा जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद 2/3 मेजॉरिटी से आएगी और मुल्क की हालात बदलेंगे। ऐसी सिचुएशन में जब अवाम एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, आप बात करके देखें पब्लिक के साथ, तो हमने देखा है कि कोई भी बंदा एटलीस्ट मुस्लिम लीग नून के किसी कोई सपोर्टर हमें नज़र नहीं आ रहा, सख्त मुखालफत अवामी हलकों में हमें नज़र आ रही है। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त इनके पास कोई ऑप्शन है? चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही जेल में है और तहरीक इंसाफ का भी जो हाल हुआ वो भी आपके सामने है, तो आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में कोई चांसेस आपको बनते नज़र आ रहे हैं कि जो ग्राउंड सेट किया जा रहा है इस ग्राउंड के ऊपर मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़वा के कोई फ़ायदा हासिल किया जा सकता है? देखिए आसिया, पहले होता था कि एक ग्राउंड रियलिटी होती थी, एक ओपिनियन होते थे। अब यहाँ दो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि रावलपिंडी का गुंजान तरीन इलाका, पुराना रावलपिंडी अंदरून शहर जिसे ख्याल है, इस तरह लाहौर में पार्टी गेट हो गया या लोहारी गेट हो गया, इस तरह पिंडी में बनी है, बनी चौक, जहाँ पे नाश्ता करने सैरियाँ करने लोग जाते होते हैं शायद उस साइड पे। अब बनी चौक में जब जलसा आप कर रहे हैं, उसमें अता तारड़ ने आना था, उनके कोई करीबी अजीज़ की डेथ हो गई थी, कत्ल हो गए थे, वो इस वजह से नहीं आ सके। साथ रफीक साहब जब आके उनके पाए का लीडर बनी चौक में जलसे कर रहा है और वहाँ पे क्राउड इतना इकट्ठा हो रहा है जितना आप और मैं बनी चौक में खड़े होकर वीलॉग करना शुरू करें ना, ये गाड़ी गलत पार्क कर दें, उतने बंदे गालियाँ देने के लिए आ जाएंगे हम। उतना क्राउड जब साद रफीक जैसे लीडर आके इकट्ठा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि आपकी एक्सेप्टेंस कोई नहीं है। दूसरी ग्राउंड रियलिटी ये है कि फैसला जहाँ हो चुका है वहाँ हो चुका है कि मियाँ साहब ने आना और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना। ये दोनों ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। आपस में इनका कोई मैच पड़ता है या ये सिंक होती है या नहीं सिंक नहीं होती, लेकिन दोनों ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और फैसले दोनों अटल हैं, पब्लिक का भी और लाने वालों का भी। और लाने वालों का फैसला जो है ना वो भी अटल है और वो ज़्यादा भारी भी है, ज़्यादा भारी वही है। भारी भी है। बिल्कुल जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हम बात करें तो इनके हमने देखे कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो जुल्करनैन इकबाल की जितनी भी अभी तक मैंने ऑब्जर्वेशन आप कहें या उनके सोर्सेज कहें, 99% जो है उनकी ऑब्जर्वेशन और उनके सोर्सेज से आई हुई खबर जो है वो हमेशा दुरुस्त साबित होती है। अब देखना ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, रिव्यू ऑफ जजमेंट इन ऑर्डर्स और एक्ट्स के जो है वो ख़त्म होने के बाद जब ये उम्मीद की जा रही है कि अब शायद कोर्ट से कानूनी तरीके से कोई नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिल सकता, तो अब दूसरा ग्राउंड जो है वो सेट किया जा रहा है। महंगाई में कमी लाकर नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन का ग्राउंड सेट किया जा रहा है। यकीनी तौर पर आवाम के लिए ये एक अच्छी खबर है कि किसी बहाने ही सही, लेकिन एटलीस्ट महंगाई में कमी आ रही है और आवाम भी इस वक्त यही चाह रही है कि किसी को भी लाएं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी, किसी भी पार्टी को लाया जाए, किसी भी लीडर को लाया जाए, लेकिन एटलीस्ट आवाम का ख्याल किया जाए और मुल्क को एक स्टेबल मैशियत दी जाए और महंगाई में कमी लाई जाए। अब देखना ये है कि ये जो ग्राउंड सेट किया जा रहा है, इस ग्राउंड से नवाज शरीफ को कितना फ़ायदा होगा। क्या ये भी वैसे ही एक हवाई निकलेगी जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट जब बना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आया और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया, तो जैसी उम्मीदें जो है वो मुस्लिम लीग नून की वाबस्ता थी इन एक्ट्स के साथ कि शायद इनसे कोई रिलीफ मिलेगा, ऐसी उम्मीद कहीं ऐसा ना हो कि इस महंगाई की जो कमी जिसको कहा जा रहा है कि शायद इनके लिए कोई ग्राउंड सेट कर पाएगी। तो अब देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसी हवा वो ये भी ना निकले कि महंगाई भी कम हो गई और नवाज शरीफ साहब को उससे भी कोई फ़ायदा
अगर अवामी हलकों की बात की जाए और अवाम की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई में कमी करके भी नवाज शरीफ के लिए कोई ग्राउंड सेट किया जा सकता है या उनको लाया जा सकता है। इस वक्त जो है अगर बात की जाए ओवरऑल सियासी माहौल की तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को 2/3 मेजॉरिटी दिलवाना या उनकी 2/3 मेजॉरिटी लेना, दोनों चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल नज़र आ रही है। अब देखना ये कि किस तरह से ये ग्राउंड सेट किए जाएंगे और जैसे कि कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होंगे तो मुस्लिम लीग नून जो है वो 2/3 मेजॉरिटी की जो बातें कर रही है। अब देखना ये है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना ग्राउंड ये सेट कर पाएंगे अवाम को रिलीफ देने के नाम पर, किस तरह से इस बार जो है वो इलेक्शन में अवाम के जज्बात के साथ और वोट के साथ खेला जाएगा। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए भी देखते रहें आप मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरा पहला वीलॉग था और मैं आइंदा भी कोशिश ये करूँगी कि एक इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोज़ और वीलॉग्स आपके लिए बनाए जाएँ जिससे एटलीस्ट जो है वो अवाम में कोई शऊर जो है वो लाया जा सके और अवाम को कोई फ़ायदा हो सके उस इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू।